हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिजनेस मॉडल कैनवास के बारे में सब कुछ। इसके यूजेस क्या हैं, कैसे इसे फिल करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अलग अलग फील्ड में, जैसे एडटेक फील्ड में कैसे इसके कैनवास बनाते हैं, ई कॉमर्स में कैसे कैनवास बनाते हैं और अलग अलग डोमेन्स में हम देखेंगे कि कैसे कैनवास बनाते हैं, अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं, फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले ये लुक होता है बिजनेस मॉडल कैनवास का। 9 to 11 ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक अपना अपना एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। कोई भी जब आप स्टार्टअप करते हो उसमें एक आपको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना होता है कि आपके कस्टमर कौन कौन है, आपके की एक्टिविटीज क्या है, चैनल्स क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है। तो सारी चीजों का अलग अलग पीडीएफ बनाने के फॉर्म में अलग अलग बताने की जगह केवल एक टेबुलर फॉर्म में एक पेज में हम सारी चीजों को अपने स्टार्टअप के बारे में दिखाना ही क्या होता है, बिजनेस मॉडल कैनवास होता है। अब देखो, हर एक फील्ड में आप बना सकते हो बिजनेस मॉडल, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर स्टार्टअप का ही बने, कोई बड़ी इंडस्ट्री हो। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी देखो, जैसे ये साइट है strateger.com, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अलग अलग जो बड़े बड़े कंपनीज है लाइक एप्पल, आईफोन, एयरबीएनबी, इनका भी बिजनेस मॉडल बना हुआ है वन पेज में। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से रेफर करके देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर मैं बिजनेस मॉडल कैनवास को समराइज करूं तो क्या है, एक सिंगल पेज या टेबल जो कि पूरे बिजनेस या फिर पूरे इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ बता दे, बेसिक ओवरव्यू या ओवर आइडिया दे दे, उसे क्या कहते हैं, बिजनेस मॉडल कैनवास। टोटल मैंने बताया 9 to 11 सेगमेंट्स होते हैं बिजनेस मॉडल में। पहला सेगमेंट होता है कस्टमर सेगमेंट, आपके कस्टमर कौन कौन से हैं। दूसरा वैल्यू प्रोपोजिशन, आपकी वैल्यू क्या है, सर्विस क्या है, आप प्रोडक्ट क्या देते हो। तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम, कहाँ कहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। सोसाइटल एंड एनवायरमेंट बेनिफिट, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को बेनिफिट क्या होता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चैनल्स, अलग अलग कस्टमर को एक्वायर करने के चैनल्स क्या है। कस्टमर रिलेशनशिप, कैसे आप मेंटेन करते हो रिलेशनशिप। की एक्टिविटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस मॉडल है क्या, कैसे वर्क करता है। की रिसोर्सेज, कैसे आप अपने बिजनेस को रन करते हो, उसमें कि कौन कौन से लोग चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। की पार्टनर्स, मतलब कौन कौन आपके बिजनेस के पार्टनर है। कॉस्ट स्ट्रक्चर, और लास्ट में सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल कास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल 9 होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 9 उसमें से ये है। अब अभी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा और वो सब चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आपको और भी चीजें जाननी है तो विकीपीडिया का ये आर्टिकल है जिसमें हर एक चीज इन्होंने ये बताया है कि कैसे क्या चीजें, क्या चीजों को कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो, ये वाली जो साइट है इसमें हर एक चीज स्टेप वाइज भरने का बताया है इसने। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे आप स्टेप वाइज इसे फिल कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आपका और कस्टमर प्रोफाइल क्या है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है और किसी भी एडिटर में खोल लेना है, पीडीएफ एडिटर या वर्ड फाइल में, जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सको उस पीडीएफ के ऊपर। अब क्या करना है, ये वाला वो पीडीएफ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। अब मेरा जो भी बिजनेस का नाम है मैं यहाँ लिखूंगा बिजनेस का नाम, जिसका भी बिजनेस का नाम होगा मेरा यहाँ टाइप कर दूंगा। जैसे मान लो मेरा एलिवेटिफायर स्टार्टअप है तो एलिवेटिफायर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा मेरे की पार्टनर क्या, मेरे की पार्टनर कौन कौन है। एजुकेटर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, मेंटर्स हैं, क्योंकि मेरी एक एडटेक कंपनी है तो ये सारे मेरे की पार्टनर। अब अगली एक्टिविटी क्या है, मैं कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है मेरा। ठीक है, तो ये मेरे प्लेटफॉर्म है मेरा। तो ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, की एक्टिविटी हो गए। वैल्यू प्रोपोजिशन, मैं लोगों के लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करता हूँ, मैं स्किल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, एजुकेट करता हूँ उन्हें, एजुकेशन में हेल्प करता हूँ। अगली चीज कस्टमर रिलेशनशिप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेरा। ठीक है, ऑनलाइन ऐप है मेरा, तो इसके थ्रू मैं लोगों तक जाता हूँ, ऑफलाइन अप्रोच करता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन अप्रोच करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे कस्टमर रिलेशनशिप हो गए। कस्टमर सेगमेंट्स मेरे कौन होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, और दूसरी चीज कोई कॉलेज स्टूडेंट हुआ या फिर कोई भी लर्नर हुआ जो कि कोई स्किल लर्न करना चाहे, वो मेरे कस्टमर सेगमेंट में। चैनल्स, किसके थ्रू मैं प्रोडक्ट डिलीवर करता हूँ, देखो ऐप है मेरा, मैंने सबसे पहले बताया। ठीक है, तो ऐप के थ्रू। दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये सारे मेरे चैनल्स हो गए। नेक्स्ट चीज है की रिसोर्सेज। क्या होता है की रिसोर्सेज, मतलब मेरा स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि विच प्रोवाइड कोर्सेज फॉर एवरीवन। ठीक है, प्रोवाइड्स की स्पेलिंग गलत हो गई, ये मेरा क्या हो गया,
कॉस्ट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर मेरा कहाँ से, क्या क्या मैंने इन्वेस्ट किया है। पहला ऐप डेवलपमेंट में मेरा कॉस्ट गया है, वेबसाइट में गया है, मेंटर्स को फीस देने में गया है, ठीक है, मेंटर्स को सैलरी देने में गया है, ठीक है, ये हुआ। फिर रेवेन्यू स्ट्रीम, कहाँ कहाँ से मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, कोर्सेस सेल होके मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो ये मेरे अलग अलग, अब इसको मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में फिल किया, आप चाहें तो इसे और अच्छे से फिल करोगे। और अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे कि आपको लगेगा हाँ कैसे फिल करना होता है। आ जाओ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मास्टर क्लास का नाम सुना है, एडटेक कंपनी है। तो अब देखो इसके की पार्टनर कौन है, इंस्ट्रक्टर है, कंटेंट प्रोवाइडर। की एक्टिविटी क्या करते हैं, कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन, लर्नर्स को लर्न कराते हैं, इंस्ट्रक्शन को मतलब इंस्ट्रक्टर जो है उनको जॉब देते हैं। की रिसोर्सेज क्या है, ब्रांड रेप्यूटेशन और ह्यूमन रिसोर्स। कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, न्यूज़लेटर वगैरह से कनेक्ट करते हैं। इनके चैनल्स क्या है, ऐप और वेबसाइट, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग से रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू, कंटेंट प्रोडक्शन में पैसे और डेवलपमेंट में पैसे लगते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, एनवीडिया है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसके की पार्टनर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, साइमंस, ओरेकल, ठीक है। इसका एक्टिविटी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑफिशियल साइट है, गेमर्स और कस्टमर सेगमेंट है। गेमिंग में आपने देखा होगा एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड यूज होता है, ठीक है। सेल ऑफ गेमिंग चिप्स ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं और कॉस्ट उनका इसमें लगता है। तो अलग अलग एग्जांपल्स को आपको एक्सप्लोर करना है। देखो सिस्को का एग्जांपल है इसमें। स्किल शेयर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे स्किल डेवलपमेंट कोर्स, वही एडटेक प्लेटफॉर्म है। तो वही चीजें यहाँ पे लिख रखी है। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स को देख के और अपना बिजनेस मॉडल बनाना है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। सो मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।